काफी लंबी इन लोगों की बात चली और उसमें इन लोगों ने बहुत अच्छा प्लान बनाया कि किस तरीके से ये संजय वन में जाएंगे और प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि वहां पर कुछ भी नहीं है। अब आरती तो नहीं डर रही थी और करण भी नहीं डर रहा था, लेकिन ये जो प्रिया थी ना, ये एज में भी छोटी थी और ये बहुत डर रही थी। ये बोल रही थी कि आरती दी, वो जगह तो बहुत खतरनाक है ना, मुझे कुछ हो गया तो। ऐसे में आरती बोलती है, तू घबरा मत, हमारे साथ करण है ना, जिसमें भीष्म पितामह की ताकत है। किसी तरीके से वो प्रिया को शांत कराती है। उस रात सब लोग सो जाते हैं और अगले दिन वो दिल्ली के उसी होटल में रुकते हैं जो संजय वन से काफी पास था। अब स्ट्रेंज बात यह है कि संजय वन का जो गेट है ना, वो लगभग 6 बजे बंद हो जाता है। इसीलिए जब वो लोग शाम को 6 बजे उस संजय वन के गेट पर पहुंचते हैं तो गार्ड उन्हें मना कर रहा होता है। गार्ड के मना करने के बाद आरती और प्रिया काफी निराश हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे में वो लोग देखते हैं कि करण किसी से कॉल पर बात कर रहा है और कॉल काटते ही वो बोलता है, अभी हम लोग को एंट्री मिलेगी। थोड़ी देर के बाद गार्ड के पास कॉल आता है और गार्ड बोलता है कि ठीक है साहब, आप लोग जाइए। गेट खुलता है और तीनों अब उस संजय वन एरिया के अंदर एंट्री लेते हैं। अब जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, पीछे से उन्हें किसी के चलने की आवाज भी आ रही थी। प्रिया जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो बोलती है कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आरती और करण भी पीछे मुड़ जाते हैं तो करण बोलता है, अरे वो हमारे साथ ही आ रहे हैं। करण बताता है कि मैंने जिसे कॉल किया था वो इस एरिया को अच्छे से जानता है एंड उसके यहाँ पर कनेक्शन है, इसी वजह से हमें एंट्री मिली है। लेकिन उसकी शर्त यही थी कि इस जंगल में कोई भी मरना नहीं चाहिए एंड इसीलिए इस गार्ड को उसने हमारे साथ आने को कहा है। करण की बात खत्म होते ही वो गार्ड बोलता है कि जानते हो बाबूजी, उन्होंने हमें आपके साथ आने के लिए क्यों कहा है। गार्ड अपने हाथ और अपने पैर पर लगे हुए निशान दिखाता है। वो निशान बहुत ही बुरी तरीके से कटे हुए थे और वो बताता है कि ये निशान किसी जानवर के नहीं है, ये उन जिंदा लाशों ने मुझे खाने की कोशिश की है जो इस संजय वन में रहते हैं। इस चीज को सुनते ही तीनों थर थर कांपने लगते हैं। वो गार्ड बोलता है कि मैं आपके साथ इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं कई बार बच चुका हूँ और जब ऐसा वक्त आएगा कि आप तीनों की जान को खतरा होगा तो मैं ही वो होऊंगा जो आपकी हेल्प कर पाऊंगा। गाइज, इस वक्त के बाद से और कोई भी होता तो शायद वो बाहर निकल जाता, लेकिन ये तीनों बाहर नहीं निकलते हैं बल्कि वो और अंदर चलते जाते हैं। थोड़ी देर के बाद